एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल दैट इज सक्सेस मंत्रा बाय नीरू। एंड आज हमारी क्लास सेकंड है और हमने पिछली क्लासेस में रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में किया था। आज उनके हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके सीखना है। तो देखिए, हमारी जो सेकंड क्लास है उसमें आपको मैंने रैशनल नंबर तक समझा दिया था। तो रियल नंबर जो आपके पास होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, दैट नंबर दैट वी रिप्रेजेंट इनटू पी बाय क्यू फॉर्म एंड क्यू एंड पी आर क्या होने चाहिए आपके पास? इंटीजर्स एंड को प्राइम होने चाहिए। वहां तक आई थिंक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अब इरेशनल नंबर की बात हो रही है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ आपके सामने? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब एक और बात होती है, जो रियल नंबर होते हैं ना, जो रियल नंबर्स होते हैं वो होता है कलेक्शन ऑफ, अगर कोई नंबर या तो इरेशनल नंबर होगा या फिर वो नंबर क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, या तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। या तो हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे या हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। कंडीशन समझ में आ गई है? रैशनल नंबर में क्या होता है? नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग मैं आपको समझा चुकी हूं। इसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग लिख लें इस चीजों को कि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। डिफरेंस समझिए आप जरूर से भी जरूर, यहां से क्वेश्चन बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ना ही तो वो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिकरिंग होता है, और उसको हम पी बाय की मतलब जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बार वाले क्वेश्चंस करवाए थे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। वो क्या होता है, जो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं ना उनका डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है, वो कुछ नहीं होता है। जो बार वाले क्वेश्चन है वो डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है। अब देखो, क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको कैसे उन क्वेश्चंस को आते हैं और कैसे हम उनको, एक से जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मल से लेवल के आएंगे आपके। तो वो नॉर्मल लेवल का मतलब क्या है? बेसिक से आएंगे, बेसिक नॉलेज से। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए, अब आपको क्या है, हमें बताना है कि विच नंबर इज इरेशनल। दिमाग में रख ले, जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो देखो, पहला है ये नंबर है। हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है कि जिसको हम रूट, ये कैसे होते हैं, इसको हम लिखते हैं √2, √5, √3, मतलब जिसको हम रूट में लिख दें। ठीक है, लेकिन हम रूट का लिखने का मतलब उसको इरेशनल नंबर मान लेते हैं। अब देखो कैसे ऑप्शन में कैसे हो जा सकता है आपको। अब देखो, रूट देखते बच्चे पहले ही क्या बोलेंगे? भाई ये तो इरेशनल नंबर है। अब देखो, क्या 2 हमारे पास क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 4 हमारे पास क्या होता है? 2 का स्क्वायर। और 9 हमारे पास क्या होता है? 3 का स्क्वायर। अब देखो, इस रूट से रूट कैंसिल, आंसर क्या है यहाँ पर? 2/3। ये तो हमने पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद ये तो दिख ही रहा है, ये तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? 4/5 पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ ऑलरेडी। अब √7 आ गया। क्या √7 किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? ये बात ध्यान रखें, अगर कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो दैट मीन यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखो, √81 है। √81 क्या होता है? अब वो देखो, 9 का क्या होता है आपके पास? 9 का आपके पास क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये, इसको मैं रूट को ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, 9 का स्क्वायर है, कट जाएगा, तो ये हो गया 9। यहाँ पर भी इसी तरह से क्वेश्चन हुआ। तो आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखकर ही आप क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास, अब ये है, अब ये पूछना है इसी का, ये है कि इरेशनल नंबर बताना है। मैंने और इसी में डाल दिया था कि ऑप्शन आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि रियल नंबर आपके पास जो इरेशनल नंबर वो दिखते कैसे हैं। अब देखो, ये नंबर है, क्या आप इस नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे? यस, वी कैन रिप्रेजेंट इनटू दिस वन। आप वो काटने ताकि परफेक्ट हो जाए, तो ये हम काटेंगे 7 से और ये आ जाएगा 50। अब फर्दर दोनों ही क्या है आपके पास? को प्राइम नंबर हो गए हैं, है ना, किसी एक सिंगल, क्योंकि इनका एक्सएल क्या है? दोनों का 1 है। मैं इन चीजों को बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ ये दिखा और ये इसलिए है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये नंबर हमने अभी अभी सॉल्व करके देखा था। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बताया था आपको। मैं इसको करूंगी, एक वाले पॉइंट को नहीं करूंगी। हाँ, मैंने इसको पी बाय क्यू की पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो मैं सिंपल इसको लिखूंगी 14 16 -14 बाय आपके पास क्या हो जाएगा?
9 9 उससे पहले 2 जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा बी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब आपने इस क्वेश्चन को देखो, जो इस क्वेश्चन को मैं कैसे खोल के लिख रही हूँ आपको। अब देखो मैं इसको हटा देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे खोल के लिखा है। देखो 14 16 जिसके ऊपर बार होता है हम उसको रिपीट कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं। मतलब एक पैटर्न मिल जाता है आप लोगों को, एक पैटर्न मिल रहा है कि ये नंबर 1616 रिपीट हो रहा है। 1616 डेसिमल के बाद हमेशा पॉइंट को वन सिंगल डिजिट में बोलते हैं, तो 161616 ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब इस वाले जो क्वेश्चन है सी वाला पार्ट है, अब देखो यहाँ से कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं आपका, और ये डॉट डॉट है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पॉइंट है। अब देखो 1 0 1 4 0 0, अब देखो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो। आप इस नंबर पर बार लगा ही नहीं पाएंगे, कहीं पर एंड भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नंबर क्या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, और देखो और क्या है, रिपीटिंग नहीं है। क्या रिपीट हो रहा है, जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो रिपीट का हुआ, वो नंबर उसी में ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर बढ़ कर आ रहा है। यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 है, तो रिपीट भी नहीं है। तो ये नॉन क्या हो गया आपके पास, रिपीटिंग भी हो गया, नॉन रिपीटिंग है। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है। यही आपका है, पहचान लीजिए, इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारा है 4/0। 4/0 क्या है आपके पास, जब कभी भी देखो, ये तो नीचे है क्योंकि फॉर्म है, ये है नॉट डिफाइन, इस नंबर को तो हम डिफाइन ही नहीं करते हैं। ये नंबर आपका क्या है भाई, नॉट डिफाइन है। क्यों, 4/0 किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो है तो हम उसको नॉट डिफाइन में पढ़ते हैं। तो समझ में आया आपको इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें हर क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए दिया गया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड प्लीज नोट डाउन ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, आप समझ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मैंने आपको 2 टाइप बताई थी। तो अब है आपके पास पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है। देखो पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है, कि क्या लगा हुआ है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब डेसिमल से इसको ऐसे नहीं कि 24 है और इसको 39 ऐसे डिवाइड करने बैठे और फिर चेक करेंगे, ना इतना लंबा टाइम नहीं है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ना सॉल्व करके आप इसको कैसे करेंगे, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 24 के फैक्टर्स निकाले, क्या हो जाएगा 12 2 6 2 3। फैक्टर्स को सिर्फ लिख लीजिए, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। अब यहाँ पर हमारे पास 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 4। 11 के तो कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं, 11 क्या है, प्राइम नंबर है आपके पास। इसके क्या हो जाएंगे 5 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। सिर्फ अगर आपने यहाँ तक, जब आप क्वेश्चन को करेंगे स्पीड बन जाएगा, आपको डायरेक्ट निकल, सिर्फ हमें इसमें टाइम लगाना और किसी में टाइम नहीं लगा। जब भी डिनोमिनेटर, जब भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्टार लगा के लिख लिए, डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 या फिर इसकी पावर, मतलब 2 की कितनी भी पावर होती है, 1 2 3 4, 5 के भी 1 2 3 4, बहुत सारी पावर हो सकती हैं। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करके कि हाँ 2 की पावर अगर क्या है, कोई भी पावर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो देखो सिर्फ एक 11 ऐसा है ना जहां पर 2 और 5 नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 है, 2 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 5 की पावर क्या है 2 है। एक 11 ऐसा नंबर है जिसमें ना तो 2 बन सकता है किसी भी तरह से और ना ही 5 बन सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि ये ऐसा नंबर है आपका जो आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये नंबर क्या होगा, ना तो कभी एंड होगा और क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। अगर आपके मन में तसल्ली ना हो तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो 1 लेंगे, यहाँ पर डेसिमल लेंगे, किस पर जाएगा 2 पर जाएगा, कितना हो गया 22। उसके बाद कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 0 किस पर जाएगा 7 पे जाएगा 77, फिर से 3। देखो फिर से यहाँ पर ये क्या हो गया है
रिपीट होना शुरू हो गया है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि कैसे होता है। तो सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर को चेक करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन पे, और एनवीएस में भाई क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं भी आपको करवा देती हूँ। स्टार मार्क कर लो इसको, क्योंकि ये अभी एनवीएस में आया है। यही सेम क्वेश्चन आपका किस में आया है, एनवीएस में आया है। एनवीएस 2022 की बात कर रही हूँ, मतलब अभी जो नवंबर में एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। टीजीटी मैथ्स में आया है, यही सेम क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं आपके सामने। जस्ट वहां पर कुछ फ्रैक्शंस अलग हैं, बाकी ऑप्शन सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो देखो, दो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस का विल भी क्या होगा, टर्मिनेट। आफ्टर कितनी टर्म्स के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर सीधा डेसिमल पूछ रखा है कि कितनी डेसिमल होगी, तो आप इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, 1250 से हम 14876 से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी मिनट हो जाएगा। तो देखिए 1 से करेंगे कितना हो जाएगा 50, यहाँ से आएगा 8 0 और यहाँ से 2 दैट इज 7, फिर से 1 पर जाएगा, कितना हो जाएगा 5 0 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर हम 0, एक डेसिमल है। अब देखो डेसिमल के बाद बताना है आपको। ठीक है, तो हमने अब डेसिमल अब देखना है कि कितनी के बाद ये टर्मिनेट, मतलब अब ये 0 कब आएगा। ठीक है, अब जाएंगे हम 6 पर जाएंगे, दैट इज 7 5 0 0 0 7 8, फिर से 6 पर जाएंगे, कितना जाएगा आपके पास, यहाँ कर देती हूँ मैं 8 7 0 0 7 5 0 0। ठीक है, अब उसके बाद आएगा 0 0 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, एक और 0 क्योंकि इससे छोटा है। तो देखो बिल्कुल 10 के अप्रोक्स है, तो ये 9 पर जाएगा, और 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इससे करेगा तो 0 5 और 1 1 2। ठीक है, इस पर जाएगा आपके पास, तो इसके बाद आएगा 0 5, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7। अब एक और 0 करने के बाद देखो 6 पर जा रहा है ना, तो 6 पर अब देखो 7 5 0 क्या आ गया है। अब ये नंबर टर्मिनेट मतलब एंड हो गया है, लेकिन वो पूछ रहा है कितने डेसिमल के बाद, कितने डेसिमल के बाद। तो डेसिमल कितने हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4, कितने डेसिमल हुए हैं 4, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। भाई एनवीएस में आया हुआ है, टीजीटी में आया है, तो अब की बार ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डेसिमल। अब देखो टर्मिनेट हुआ है, अब मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया था कि जिस पे क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 2 और 5 हो। एक बार इसके फैक्टर करना, आप एक बार फैक्टर करो मेरे बोलने से, क्या होएगा 1 2 5 0 करेंगे, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 5 50, अब 5 से करेंगे 5 0, अब 5 से करेंगे 10। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है यहाँ पर, अब फिर से मैंने क्या किया 2 से करा, कितना हो गया 5, सिर्फ यहां तक किया मैंने। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 कितने हो गए, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो यहाँ पर कितने हैं, मुझे टर्मिनेट करने के लिए कितने और चाहिए थे, यहाँ पर 3 और हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम हमारे पास जो पावर है उसको देखना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसकी है, मैक्सिमम पावर किसकी है 5 की है। तो 5 की पावर कितनी है 4 है, और देखो फैक्टर क्या है 2 और 5, जस्ट 2 और 5 फैक्टर हैं। तो अगर मैं 5 को देखूं तो कितने हैं यहाँ पर 4, तो 4 डेसिमल के बाद आपका नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आपको डेसिमल एक्सपेंशन। या तो आप इस मेथड को ऐसे करके देखिए वहां पर, या देखिए सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को चेक किया और आपका आंसर हो गया, चेक भी हो गया है आपका, और मैंने आपको दोनों तरीके से करके समझा दिया। आई होप आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछा जाए तो यू जस्ट सी डिनोमिनेटर हाउ यू। अब देखो, अब क्वेश्चन को घुमा के, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जितने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको अगर कहेंगे आप क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, क्वेश्चन ले लीजिए 9 और 10 की क्लास में भर के रियल नंबर में से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं आपके पास, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे, तो इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन सेम एनवीएस में आया हुआ है, और सेम मैंने इसको एनसीईआरटी के में से बना के भी लिखा हुआ है, और ये है आपके एनसीईआरटी में भी।
ठीक है, ये 9th और 10th क्लास का कंबाइंड टॉपिक है, वहां से मैंने इसको लिया है और ये सेम क्वेश्चन मेरे पास था और ये सेम यूं का यूं क्वेश्चन स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस। तो एक बार तो स्टेटमेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन को करके जब आप देखेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या लिखी हुई हैं। अब जब तो जो अभी तक मैंने सब आपको समझाया है ये उसका सभी का क्या है, निचोड़ है, उस सारी स्टेटमेंट का क्या आपके पास निचोड़ है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो इसका जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, कोई भी हमें कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेने हैं, ऑलवेज क्या होगा आपके पास, इरेशनल होगा। अब आप इसको जब तक आपको देखकर क्वेश्चन से देखकर अगर आपके दिमाग में उसकी आंसर्स की स्टेटमेंट अगर आपको एग्जांपल नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। देखो कोई भी पहले दो नंबर ले लो, मैंने √2 लिया और √5 लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, √10 हो गया। तो अगेन ये क्या है, इरेशनल नंबर है, उसके हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ठीक बोलूं, नहीं। अब देखो क्या मैं √5 और √5 को ले सकती हूँ और ये नंबर क्या आपके पास क्या आ रहा है, एक ये क्या आ रहा है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है और आपके पास क्या रैशनल नंबर भी है ना। तो इसका मतलब जब मैंने दो रूट का प्रोडक्ट लिया तो वो जरूरी नहीं है ऑलवेज, ये बात याद रखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है। हो सकता है अगर वो सिर्फ ये बोल देता कि यस कैन बी इरेशनल, तो दैट मीन्स दैट इज ट्रू, बट ऑलवेज इरेशनल होगा, ये बात गलत है। ठीक है, आप समझ पाए, एक से नहीं, अब किसी के दिमाग में एक हो, लेकिन आप सेम टाइप के हर एक पर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि वो क्या नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर मैं कोई भी नंबर रैशनल में अगर मैं इरेशनल नंबर को क्या कर रही हूँ प्रोडक्ट कर रही हूँ, तो वो नंबर क्या रहा है, इरेशनल नंबर है। देखो ये नंबर क्या है आपके पास, जैसे मैंने कहा 2 है, इनटू में √5 कर रही हूँ, तो ये क्या रहा है, एक रैशनल नंबर लिया और एक हमने इरेशनल लिया। ये नंबर हमेशा आपके पास क्या रहेगा, हमेशा ये नंबर क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। ये आपको नोट कर लेना था, यही आपका आंसर है। लेकिन मैं बाकी वाले पे भी लेके चलना है कि हाँ देखो, अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, रूट अब कहोगे दोनों, क्योंकि यहाँ पर ये एक नंबर आपको रैशनल लेना पड़ेगा, तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर बना देगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद क्या है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, आपको कोई भी सम ले लेना है, इसी को ले लो आप, ठीक है। कैन नेवर बी इरेशनल का मतलब देखो, अब ये मैंने √5 प्लस √5 सम कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2√5। क्यों नहीं हो रहा भाई, हो रहा है ना, ऑलवेज कैन नेवर बी, कभी भी क्या नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा। क्यों, देखो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी दो नंबर लो, उनका रूट लो, हमेशा ही क्या आएगा, कैन नेवर बी, क्या है, इरेशनल पूछ रहा है, तो आ तो गया इरेशनल, ठीक है, तो ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है आपका। सम ऑफ इंटीजर एंड रैशनल नंबर कैन नेवर बी अ इंटीजर। देखो मैंने कौन सा लेना है, क्या मैं 2 + 3 को नहीं ले सकती, 5, क्या ये इंटीजर नहीं है। अब ये देखो मैंने सम मान लिया, ये मैंने 2 को इंटीजर लिया और 3 को रैशनल नंबर लिया, लो क्या ये 5 नहीं आया, तो क्या आपके पास ये 5 इंटीजर नहीं है ना। तो मतलब क्या होगा, क्यों नहीं हो सकता, वो इंटीजर हो सकता है। आप एग्जांपल्स को लेकर इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो आपको एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आपको क्या लिख लेना है अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे नोट्स में, देखो कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ए बी कुछ भी ले लो, ए हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, और बी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उन दोनों का सम, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों का डिवीजन ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। और इस वाले कंडीशन में क्या होगी, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर रैशनल है आपके पास और एक नंबर इरेशनल है, तो दोनों ही नंबर का सम भी इरेशनल होगा, दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल प्लस इरेशनल उसको क्या बना देगी। ये वाले जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बता रही हूँ, एलवीएस का अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करवा रही हूँ। हर टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे जो आए हुए हैं वो मैं आपको साथ साथ करवाती हुई जाऊंगी। तो अब देखो ये ही क्या है आपके पास, ये है मेन, इसको हेडलाइन करके
नोट डाउन कर लो, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आया है वो उम्मीद है कि वो केवीएस में भी आएगा। अब की बारी सिलेबस चेंज है तो मेरा मानना है कि वो इसमें आएगा। तो हमेशा आप रखें ये और बी, इरेशनल और रैशनल का जो सम होगा वो भी इरेशनल होगा। क्या होगा, याद कर लेना है, इरेशनल। दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल या इरेशनल माइनस रैशनल। और उसके बाद रैशनल इनटू इरेशनल, एक नंबर रैशनल है और एक नंबर इरेशनल है, तो वो नंबर उसको क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। ठीक है, और ये अगर उनका डिवीजन भी क्या होगा, इरेशनल होगा, तो हमें इनको याद कर लेना है। जो भी चीजें बताई हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देती हूँ, जो भी मैंने आपको करवाया है। पहले तो मैंने आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो क्या होता है इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होता है आपके पास, नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल नंबर के बारे में। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने बताया कि अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन देखना है और वो आपसे पूछ रहा है कि ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग है, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करना है कि उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। उसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और ओनली 5 होने चाहिए, तो ही हम उस नंबर को क्या बोलेंगे कि हाँ वो नंबर हमारे पास क्या है, एक नॉन डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या हो सकता है, जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कब, जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिनोमिनेटर है अगर वो क्या है 2 और 5 की पावर है या 2 और 5 है, तो वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो आपको चेक भी करना आना चाहिए कि किस पर टर्मिनेटिंग है और किस पर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद रैशनल और रेशनल नंबर के बारे में ये कॉन्सेप्ट है, जो कि उन दोनों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वो क्या होता है आपके पास इरेशनल नंबर बना देगा जब दो नंबर एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो। ठीक है, तो प्लीज इन सभी को, बार वाला क्वेश्चन भी आएगा, यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है जितने भी मैंने आपको करवाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पूरा बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट फॉर द मोर वीडियोस। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर वीडियोस।